बोल बरसाने वाली की जय, बोल वृंदावन बहारे बिहारी लाल की जय, बोल कृपा बरसाने वाली की जय। बोलिए बरसाने वारी की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा के सभी त्यौहार हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं, वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब श्री राधा जी का जो ब्रज की अधिष्ठात्री हैं उनका प्राकट्योत्सव जन्मोत्सव नज़दीक है, तो उसी के दृष्टिगत हम इस वक्त मौजूद हैं बरसाने में। और बरसाने में जो जिलाधिकारी हैं और कप्तान साहब हैं उनके द्वारा इस जगह का स्थलीय निरीक्षण किया गया और श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसके दृष्टिगत उन्होंने बारीकी से इस जगह का स्थलीय निरीक्षण किया गया। वहीं यहाँ आगंतुक श्रद्धालुओं को देखते हुए तमाम सुविधाएं लागू की जा रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से इस समय रोप वे की सुविधा प्रारंभ हुई है। और जानेंगे जो श्रद्धालु हैं उनसे कि वह आज बरसाने में आए किस प्रकार से उनको अनुभूति हो रही है। जानेंगे जो गोस्वामी हैं उनसे कि जो जन्मोत्सव का पर्व नज़दीक है तो किस प्रकार से तैयारी चल रही हैं, और जानेंगे जो जिलाधिकारी हैं उनसे कि आगामी श्रद्धालुओं को लेकर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देखें यह रिपोर्ट, जिसमें हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे आज के राधा रानी के दर्शन और राधा रानी जी के जन्मोत्सव की तैयारियाँ। देखें रिपोर्ट। चालू करोगे ना? दिल्ली से आज आप यहाँ बरसाने में दर्शन करने आई हैं। अब राधा जी का प्राकट्योत्सव आ रहा है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं दिखी आपको? व्यवस्था जैसे हर बार होती है ऐसे ही है, और जैसे होली पे भीड़ होती है ऐसे ही भीड़ होने वाली है राधा रानी के जन्मदिन पे। और आपने जो दर्शन किए किस प्रकार से अनुभूति हुई आपको? बहुत अच्छे दर्शन हुए कि राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। मेरी मम्मी हर महीने आती हैं और मेरी मम्मी को जब तक यहाँ के दर्शन नहीं होते तो उनको सुकून नहीं मिलता, उनको यहीं आके सुकून मिलता है। तो राधा रानी की कृपा बनी रहे हम सब पे। कृपा है और बिहारी जी की विशेष कृपा है। उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम देश के अंदर जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं इनके समुचित विकास से आस्था भी बढ़ेगी, पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। जिस प्रकार से अब राधा रानी जी का पर्व आ रहा है और राधाष्टमी का पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं आपने देखी यहाँ पर? बहुत उच्च कोटि की व्यवस्थाएं, और जो कम व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत रह गई हैं वो गोस्वामी समाज पूरा कर लेगा और प्रशासन की तरफ से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहेगी। क्या कहेंगे, आज आप बरसाने में हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं का आपने जायजा लिया? हमारी सरकार विकास के प्रति संकल्प है और वो सब हम देख रहे हैं, सब राधा रानी की कृपा बरस रही है। हमारा नाम है जी संजीव गोस्वामी और बरसाना इस समय राधा रानी महल के सेवायत पुजारी हैं हम। जी, जैसा कि अब राधाष्टमी का त्योहार नज़दीक है और राधा जी का प्राकट्योत्सव बरसाने में बड़ी अद्भुत प्रकार से मनाया जाता है, तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको? बोलो राधा रानी की जय। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे विश्वानी की लाडली नेक मेरी ओर निहार। तो भैया 10 की रात को और 11 की सुबह को राधा रानी का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा और जन्म अभिषेक मनाया जाएगा। ठीक है जी। उसमें पुजारियों की, गोस्वामी समाज की बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। खूब अच्छे से जितना होगा अच्छे से सब जनता को, जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनको दर्शन कराए जाएंगे। और इसमें हम ऐसे उत्सव मनाते हैं कि सब पुजारियों ने एक सी वेशभूषा धारण करनी है और सब ने बहुत अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था बनानी है और सबको जितना हो सके अच्छे से व्यवस्थित दर्शन कराए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ जो जिले के अधिकारी हैं उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया और लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आएंगे, तो उनके दृष्टिगत किस प्रकार से व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? नहीं, व्यवस्था तो देखो तो वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, व्यवस्था उनकी हमें बढ़िया लग रही है। और अब तो रोपवे का भी एक नया
रास्ता शुरू हो गया है बरसाना में, तो ये सब बहुत बढ़िया रहेगा आपको और दर्शनार्थियों के लिए इस चीज़ का हमें लाभ मिलेगा कि और कर रहे हैं मेहनत वो के सारे अधिकारी लोग के, तो ऐसी कोई बात नहीं, सब बढ़िया है काम। जी, राधा अष्टमी जो दिनांक 11 सितंबर को मनाई जाएगी, उसके संबंध में जो भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे उसके संबंध में चर्चा हुई थी और यहाँ पे जोनल स्कीम लागू की जाएगी 10 तारीख से। करीब 6 जोन्स और 18 सेक्टर्स हमने अभी तक ये मापे हैं और इसके अलावा 47 पार्किंग व्यवस्थाएं की गई हैं और 85 बैरियर्स बनाए गए हैं, होल्डिंग एरियाज़ 21 होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं। तो प्रबंध एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। तो जिस तरह से हमने व्यवस्था इस बारी की है उसमें जो पिछले साल के हमारे एक्सपीरियंस थे और जो हमको लगा कि कमियां थी पिछले साल, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इस बारी इम्प्रूवमेंट किया गया है और करेक्शंस भी किए गए हैं। एंड मैं समझती हूँ कि ये मॉडल सक्सेसफुल होना चाहिए। 11 लाख की भीड़ संभावित है बरसाने में राधाअष्टमी के दिन और जो भीड़ प्रबंधन के, यातायात प्रबंधन के और सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रबंध हैं काफ़ी पुख्ता हैं और उनको और किस तरह से बेहतर किया जा सके इसके बारे में निर्देश देंगे। सर, आपके द्वारा अभी आगामी राधाअष्टमी के पर्व को लेकर 2 दिवसीय निरीक्षण किया गया बरसाने का, क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ पाया गया वहाँ पर? देखिए, 3 सितंबर के सायं मैं और एसएसपी साहब अपनी पूरी टीम के साथ बरसाना गए थे। वहाँ हम लोगों ने जो बड़ी परिक्रमा मार्ग है उस पूरे परिक्रमा मार्ग का भ्रमण किया। उस परिक्रमा मार्ग में कुछ कमियां पाई गई, कुछ जगहों पे लाइट नहीं थी या लाइट जल नहीं रही थी, कुछ जगहों पे मार्ग के मरम्मत की ज़रूरत है। उसके बारे में एमबीडीए को अवगत करा दिया गया और एमबीडीए द्वारा उस पर काम शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा अगले दिन 4 सितंबर को हम लोगों ने छोटी परिक्रमा मार्ग और जो माँ का मंदिर है, माँ राधा का मंदिर है, उस एरिया का पूरा भ्रमण किया। चूँकि 10 और 11 तारीख को वहाँ पर राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और विगत का जो अनुभव रहा है कि बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जन माँ राधा के दर्शन करने और जनपद उस कस्बे में आते हैं। उनको दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं को हम लोगों ने स्वतः निरीक्षण किया और जो आवश्यक निर्देश थे वहाँ जो उपस्थित हमारे अधिकारीगण थे उनको अवगत कराया गया। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। पार्किंग से गंतव्य तक आने के लिए जो साधन हैं प्लस कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ेगा, वहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। उसके अलावा जगह जगह हम लोग होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, जैसे श्री जी मंदिर से लेकर के कटारा चौक तक का जो हमारा चौड़ा मार्ग है उस पर हम लोग होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, जिससे जो श्रद्धालु हैं मंदिर में उतने ही श्रद्धालु प्रवेश करें जितनी मंदिर की क्षमता है, क्योंकि अधिक श्रद्धालुओं के प्रवेश करने से वहाँ असहज स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ता है। मंदिर चढ़ने की जो सीढ़ियाँ हैं वो सक्रिय हैं, उन सीढ़ियों पे अगर ज़्यादा भीड़ का दबाव होता है तो दुर्घटना होने के चांसेस रखते हैं। तो ये चीज़ें न हों इसलिए सीढ़ियों की तरफ से इस बार श्रद्धालु जन को चढ़ाया जाएगा और जो जयपुर मंदिर साइड है उस साइड से श्रद्धालुओं को वहाँ से मंदिर से बाहर निकाला जाएगा, जिससे कहीं भी भीड़ का आमने सामने श्रद्धालु जन न आने पाएँ और अव्यवस्था न उत्पन्न हो। साफ़ सफाई के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए पूरे परिसर को, पूरे आसपास के क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से और स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जा रहा है। उसके अलावा 7 सितंबर को मंडलायुक्त महोदया, एडीजी मैडम और आईजी साहब का भी वहाँ पर भ्रमण होगा और जो निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जाएंगे उसको हम लोग अपनी कार्ययोजना में समाहित करेंगे। सर, वहाँ पर रोपवे की एक नई व्यवस्था लागू हुई है और देखा जाता है कि वहाँ पर लगातार लाइन लगी हुई है, लेकिन अब जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी? देखिए, अभी उस बारे में हम लोग रोपवे के जो प्रशासन है, जो उसके अधिकारीगण हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि रोपवे की एक दिन की क्षमता लगभग 4000 लोगों की है, तो निश्चित रूप से उस क्षमता से अधिक उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे या तो पहले से ही उन लोगों की बुकिंग कर दिया जाए या उस दिन बंद कर दिया जाए रोपवे, या जो सीनियर सिटीजन हैं केवल उनको अलाउ किया जाए। विभिन्न पहलुओं पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। अगले 1-2 दिन में इस बारे में निर्णय ले लेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि जो श्रद्धालु जनों की संख्या आती है तो ये मान के चलें कि रोपवे का अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि इतने श्रद्धालुओं को रोपवे से हम ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो अनुमानित फिगर होती है 10 लाख के ऊपर होती है और जैसा मैंने बताया रोपवे की क्षमता केवल 4000 है, तो उन सब श्रद्धालु जनों को ऊपर रोपवे से नहीं ले जाया जा सकता है। जो परंपरागत व्यवस्था है सीढ़ियों से हम ऊपर ले जाएंगे और जयपुर मंदिर साइड से बाहर